हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज हम इनइक्वालिटी के 30 पार्ट कराने के बाद चौथे पार्ट में आ चुके हैं। आर के जब बुक रीजनिंग का आपका टॉपिक चल रहा है, 18वां चैप्टर है लगभग। ये 17 चैप्टर ऑलरेडी करा चुका हूँ रीजनिंग की बुक के, अरिहंत की बुक के, जिससे आपका पूरा सिलेबस लगभग कंप्लीट होने ही वाला है कुछ दिनों में। तो आप लोग बस थोड़ा सा प्यार देते रहो और ऐसे ही जुड़े रहो, मुझे थोड़ा सपोर्ट करते रहो। तो शुरुआत करने से पहले, जैसे कि हर पार्ट शुरू करने से पहले मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया है, ताकि आप लोग अगर पहली बार जुड़ रहे हो तो भी आपकी समझ में अच्छे से आए। तो इस चैप्टर के सिर्फ मैंने आपको एक रूल बताया है कि इस चैप्टर में दो फैमिलियां होती हैं, फर्स्ट फैमिली, सेकंड फैमिली। ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू है क्या कि जो सबसे ऊपर वाला सिंबल है उसे दादाजी मान लिया मैंने, जो दूसरा वाला है उसे पिताजी मान लिया, जो तीसरा वाला है और आप मान लिया। अगर एक फैमिली है, एक कथन है, उसमें आपको ये तीनों सिंबल दिख रहे हैं, घर में तीनों हैं, दादाजी भी, पिताजी भी और आप भी, तो घर में किसकी चलेगी? बोले सर दादाजी की। दादाजी नहीं होंगे तो पिताजी की, और पिताजी नहीं होंगे तो आपकी। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है कि घर में चेक करना है कि कौन आ रहा है, जो आ रहा होगा वो आपका आंसर होगा। 30 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, कॉन्सेप्ट सारा समझा चुका हूँ, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी है। तो वो क्योंकि मैंने बोला कि अगर मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगा, क्वेश्चन सारे उसी तरीके से होंगे, लेकिन छोड़ दूंगा तो फिर बच्चे कमेंट करेंगे सर आपने क्वेश्चन छोड़ दिए, कराए नहीं, भारी नहीं कराए और आसान नहीं कराए। तो इसलिए मैं हर क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो 30 क्वेश्चन हमारे हो गए थे, आज 31वें क्वेश्चन से आपको कराऊंगा। साइड में क्वेश्चन देखते रहेंगे, इधर मैं आपको सॉल्व कराता रहूंगा। आप लोग जुड़े रहिएगा, क्वेश्चन करते रहिएगा। जल्दी से मैं क्वेश्चन लिखूं, क्वेश्चन यहाँ सेंड करूं, उससे पहले जितनी देर में मैं क्वेश्चन लिखूंगा आप लोग एक काम करना, जल्दी से वीडियो को शेयर कर, बटन आ रहा है उस पर क्लिक करना और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जो भी आप चलाते हो सब जगह शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जल्दी से आ सकें। और लिख देना कि जल्दी से लाइव आ जाओ, तो सब बच्चे लाइव आ जाएंगे। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको साइड में दिखना स्टार्ट हो गए। मैं इधर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप जब तक शेयर करके आओ तब तक मैं क्वेश्चन लिख के तैयार रहता हूँ। क्लियर? तो 31वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बड़े बड़े क्वेश्चन है थोड़ा, तो देखेंगे ध्यान से। 31वें क्वेश्चन में आपसे क्या बोला, दो कथन दिए हैं। पहला, टी बड़ा है आर से, बड़ा है ए से, बड़ा है सी से और छोटा है के से। दूसरा कथन दिया एन छोटा है ई से, छोटा है सी से, बड़ा है एस से और बड़ा है डी से। ये दो कथन दिए थे। अब पहला निष्कर्ष दिया आपको एस बड़ा है ए से, और दूसरा निष्कर्ष दिया आपको के छोटा है ई से। एस बड़ा है ए से और दूसरा दिया के छोटा है ई से। अब आते हैं 32वें क्वेश्चन पे। 32वां क्वेश्चन क्या है? 32वें क्वेश्चन में आपसे बोला, पहला कथन एस बराबर एल लेस देन इक्वल टू यू इक्वल टू एम। क्वेश्चन साइड में दिख रहे हैं बेटा, बट मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। जब तक आप प्लीज, मैं फिर बोल रहा हूं, आप लोग जितनी देर में क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाओ, ताकि मैं इसको और अच्छे से आपको समझा सकूं और आपको प्यार से समझा सकूं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सकें। क्लियर? जल्दी से शेयर करके आओ। दो कथन कंप्लीट हो गए। पहला निष्कर्ष बोला z बड़ा है s से, और दूसरा निष्कर्ष बोला s बराबर है z के। 33वें क्वेश्चन में बोला, दो कथन दिए, बड़े बड़े दिए थोड़े, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है लिखने में बेटा। t बड़ा है r से, जो लोग शेयर करके आ चुके हैं वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दें ताकि अच्छे से क्वेश्चन हो जाए। n छोटा है e से, छोटा है c से, बड़ा है s से, बड़ा है d से। पहला निष्कर्ष दिया d छोटा है t से, और दूसरा निष्कर्ष दिया n छोटा है r से। ठीक। अब 34वां क्वेश्चन क्या है? देखो 34वें और 35वें के कथन सेम है, बस निष्कर्ष चेंज है। तो मैं एक ही चीज लिखूंगा, कथन एक बार लिखूंगा 35वें और 34वें, दोनों क्वेश्चन एक साथ लिख रहा हूं। 34 और 35 कथन सेम ही है। कथन पहला दिया है y बड़ा है बराबर है, आपको साइड में दिख रहा है कि कथन सेम है, तो बार बार लिख के फायदा नहीं है। ठीक है? निष्कर्ष मैं आपको बता दूंगा। ये आपने देखा कि क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। क्वेश्चन आप एक बार चेक कर लो कि दोनों कथन सेम है, 34वें के भी और 35वें के भी, तो अलग लिख के फायदा नहीं, बस निष्कर्ष एक बार मैं चारों लिख देता हूं। पहला निष्कर्ष है ई छोटा है पी से, दूसरा निष्कर्ष है आई बड़ा है ई से, तीसरा निष्कर्ष है वाई, ये 35वें क्वेश्चन के बड़ा है छोटा है बराबर है टी से, और चौथा निष्कर्ष है एस बड़ा है डब्ल्यू से। तो 34 और 35 दोनों क्वेश्चन एक साथ लिख दिए मैंने। क्लियर? अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग आ चुके होंगे जितने भी हो सॉल्व करके। अब जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोगों को क्या करना है, एक बार जल्दी से आंसर बताओ कि कैसे करना है, और आंसर बताने के बाद आप लोगों को क्या करना है,
आपको चेक करना है। अब ध्यान से कर लिया, जितने लोगों ने कर लिया बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं किया अब वो ध्यान से देखेंगे कैसे करना है। डन हो गई बात? तो 31वां क्वेश्चन आपके सामने मैं बताता हूं कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको जाना है एस से लेके ए तक। अगर एस से लेके ए तक जाना है आपको तो आप चेक करेंगे कॉमन टर्म क्या है, और कॉमन टर्म आप अगर गौर करेंगे तो आपको क्या दे रखा है, कॉमन टर्म अगर आप गौर से देखेंगे बेटा एस से ए तक जाने के लिए तो आपको नजर आएगा कि यहां पे एस से ए तक जाने के लिए कॉमन टर्म क्या है, सी है। क्या है कॉमन टर्म? सी है। तो आप कैसे करेंगे देखिए, तो क्या देखेंगे बेटा, तो आप देखेंगे एस से ए तक जो कॉमन टर्म है वो क्या दे रखा है, सी दे रखा है। तो डायरेक्टली आप सॉल्व करिए कि ए आपको दिख रहा है बड़ा है सी से, और डायरेक्टली सी पे पहुंचे कि सी जो है वो बड़ा है एस से। आप चेक करेंगे अब दोनों बार दादाजी किसकी चलेगी, दादाजी की, लेकिन बेटा फेस किसकी तरफ खुल रहा है, ए की तरफ। इसमें किसकी तरफ खुल रहा है, एस की तरफ, मतलब पहला वाला गलत हो गया। दूसरे वाले पे आएंगे, के से ई तक जाना है। अगर के से ई तक जाना है तो फिर से कॉमन टर्म क्या है, सी। मैं डायरेक्टली यहां कर सकता हूं, लेकिन आपको दिखाने के लिए सॉल्व कर रहा हूं अलग से कि सी छोटा है के से, और यहां आप देखेंगे कि सी जो है वो बड़ा है ई से। ये बन गया, ये दादाजी किसकी चलेगी, दादाजी की, फेस के की तरफ, लेकिन इसमें किसकी तरफ है, ई की तरफ। दूसरा वाला भी गलत। आपको फेस पे बहुत ध्यान देना है किसकी तरफ खुल रहा है, वरना गलत हो जाएगा। तो पहले 31वें क्वेश्चन का आंसर हो गया ना तो एक ना दो, यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो 31वें का जो आपका आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन सामने आपको दिख रहा है, उस पर आते हैं। 32वें क्वेश्चन में आपने देखा आपको Z से S तक जाना है। Z से S तक जाने के लिए कॉमन टर्म चेक करो क्या है। तो कॉमन टर्म आपको सिर्फ एक ही दिख रहा है, M। M से पहले कोई कॉमन टर्म नहीं है। तो देखो यहां तक सेम करेंगे, S बराबर L, छोटा है बराबर है U से, बराबर है M से। सीधे M पे पहुंचो, M बराबर है C से। C क्या है, बोले C छोटा है, किससे छोटा है, R से। और R क्या है, छोटा है बराबर है Z से। ये सब दोनों को मिला के एक कथन बन गया। जब कथन बन गया अब आप चेक करो, आपको जाना है बेटा Z से लेके S तक। Z ये है, S ये। चेक करो, आप पिताजी, आप दादाजी पिताजी। जब सब घर में होते हैं किसकी चलती है, दादाजी की। फेस किसकी तरफ, Z की तरफ, फेस Z की तरफ। पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। दूसरा गलत क्यों हुआ कि जब Z बड़ा है तो बराबर तो हो ही नहीं सकता, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो 32वें का आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन ए। 32वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33वें क्वेश्चन में आपने देखा डी से टी तक जाना है। डी ये है और टी ये है। कॉमन टर्म देखो क्या है, कॉमन टर्म क्या है, कॉमन टर्म आप देखोगे तो कॉमन टर्म आपको दिखेगा। क्या आर कॉमन है, बोले नहीं। डी से टी तक जाना है ना, क्या ए कॉमन है, बोले नहीं। क्या सी कॉमन है, बोले हाँ। तो कॉमन टर्म सी है बेटा। देखो कैसे करेंगे, टी बड़ा है आर से, बड़ा है ए से, बड़ा है सी से। सीधे सी पे पहुंचो, सी बड़ा है एस से, बड़ा है डी से। पहुंच गया डी से टी तक। सब में दादाजी है तो चलेगी भी दादाजी की। जब घर में दादाजी है तो किसकी चलेगी, दादाजी की। फेस किसकी तरफ है बेटा, टी की तरफ। इसमें भी टी की तरफ, पहला वाला सही। दूसरा एन से आर, एन से अगर आर तक पहुंचना है, फिर से कॉमन टर्म क्या है, फिर से कॉमन टर्म सी है। तो फिर से बना दो, एन छोटा है ई से, छोटा है सी से। यहां आ जाओ, यहां क्या है, सी क्या है। अब सी जो है बेटा वो छोटा है, किससे छोटा है, ए से। ये देखो सी की तरफ फेस बंद है। और ए क्या है, छोटा है, किससे छोटा है, आर से। ये बन गया आपका कथन। चेक करो, एन से आर तक पहुंच गए। दादाजी 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 किसकी चलेगी, दादाजी की, लेकिन फेस किसकी तरफ खुल रहा है, बोले आर की तरफ। इसमें भी आर की तरफ, दूसरा वाला भी सही। 33 का आंसर हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। 34 और 35 का एक ही कथन था, निष्कर्ष 4 अलग अलग थे। तो 34 के शुरू के 2 हैं, 35 के आखिरी के 2 हैं। क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, उससे एक्सप्लेन कर दूंगा। ई से पी तक जाना है। ई से पी तक जाने के लिए कॉमन टर्म चेक करो क्या है, एल। डायरेक्टली दिख रहा है तो यहां सॉल्व करेंगे। ई छोटा है एल से, और एल जो है वो छोटा है किससे, पी से। ये पहुंच गए आप। देखो एल की तरफ फेस बंद है तो एल की तरफ फेस बंद। ये ध्यान रखना जोड़ते समय किसकी तरफ फेस बंद है, किसकी तरफ खुल रहा है। पहुंच गए ई से पी तक। ये दादाजी दादाजी किसकी चलेगी, दादाजी की, फेस पी की तरफ, फेस पी की तरफ, पहला वाला सही। दूसरा आई से ई, आई से ई तक जाने के लिए कॉमन टर्म क्या है, बोले आई से ई तक जाने के लिए कॉमन टर्म एल ही है। तो फिर से एल करते हैं, इसको हटा देता हूं कि ये तो आपने चेक कर लिया, ई से एल ऐसे लिख दिया। अब एल क्या है, बोले एल बड़ा है और बराबर है किससे, आई से। तो एल बड़ा है बराबर है आई से। पहुंच गए आई से ई तक। लेकिन आपने देखा दोनों फैमिली आ गई, और मैंने बता रखा है कि जब दोनों फैमिली आ जाती है कोई निष्कर्ष नहीं निकलता तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा बेटा, गलत। तो आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो 34वें का आंसर हो गया केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अब 35वां क्वेश्चन सेम ही है, बस निष्कर्ष अलग है। वाई से टी, वाई से टी कॉमन टर्म फिर से एल, फिर से सॉल्व करो। तो वाई छोटा है बराबर है ई से, ई छोटा है एल से। सीधे एल पे पहुंचो, एल बड़ा है बराबर है आई से,
और i छोटा है बराबर है t से। तो आपको दिख रहा था, डायरेक्टली भी कर सकता था कि t तक जाना है तो कॉमन टर्म l है, वहीं दोनों फैमिली आ गई। और जब भी दोनों फैमिली आ जाती है कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, तो तीसरा वाला गलत हो गया। चौथा s से w जाने के लिए कॉमन टर्म l ही है। फिर से देखो कैसे करेंगे, तो आप सॉल्व करोगे, इसे हटा देता हूं, इसका कोई मतलब नहीं बचा। चेक करेंगे, कॉमन टर्म l है, l बराबर है o से और o बड़ा है बराबर है w से, सीधे l पे पहुंचो। l छोटा है p से और p छोटा है बराबर है s से। चेक करो, पिताजी दादाजी, आप पिताजी किसकी चलेगी, दादाजी की, फेस h की तरफ, फेस h की तरफ, चौथा वाला सही। तो जो 35वां क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्लियर हो गई बात, क्योंकि ये वाला सही है, ये वाला गलत, तो पहला गलत दूसरा सही, तो आंसर हो गया, वहां से देख के आप देख लो, 35वें का आंसर हो गया केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्लियर हो गई बात, 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं। तो आपने क्या देखा कि अब हमने 5 क्वेश्चन कर लिए और हमें कितना समय लगा, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे। और यहां समय क्यों लग रहा है, कि मैं समझा रहा हूं, जब आपको मैं समझाऊंगा नहीं तब आपको समय ज्यादा लगेगा। क्लियर, इसे रफ कर देता हूं जल्दी से, क्योंकि मुझे समझाने में समय नहीं लग रहा, सॉल्व करने में समय नहीं लग रहा, समय लग रहा है लिखने में क्वेश्चन और मिटाने में। तो आपको अब अगले क्वेश्चन दिख रहे हैं, आज जब तक वो ट्राई करो, जब तक मैं ये मिटा के अगला क्वेश्चन लिखता हूं। क्लियर, कॉपी में नोट करते हुए चलोगे तो आपकी पूरी गाइड बन रही है आर के झा बुक की। अगर आप नोट करो तो जो बच्चे नोट कर रहे हैं वो पूरी आर के झा बुक की गाइड तैयार कर रहे हैं, सॉल्यूशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप लोगों के लिए कितनी अच्छी बात हो जाएगी, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया है और आप लोग कभी भी इस क्वेश्चन को उठा सकते हो। आर के झा बुक सबसे कम रेट की बुक है, कोई भी बच्चा उसे अफोर्ड कर सकता है, खरीद सकता है, फिर उसको सॉल्व कर सकता है। जो क्वेश्चन ना हो वो क्वेश्चन वो यूट्यूब पे आके चेक कर सकता है। उसमें मेरा यही मकसद है ताकि हर बच्चा प्रैक्टिस करे, और जो क्वेश्चन में दिक्कत है वो यूट्यूब पे देख ले, तो उसको अगर वो बाई चांस कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, क्लास में नहीं भी जा रहा है, कोचिंग नहीं भी जा रहा है, तो वो चेक कर सके। दिक्कत क्या होती है कि ऑनलाइन कोर्स भी बच्चे खरीद लेते हैं, उसमें भी इशू ये रहता है कि वो अपने डाउट क्लियर नहीं कर पाते, जो क्वेश्चन उनसे नहीं होते वो नहीं पूछ पाते। तो वो क्वेश्चन सारे सॉल्यूशन आपके पास होंगे, आप कभी भी देख सकते हो जब आपका मन करे, जो क्वेश्चन आपसे ना हो। इसलिए मैं ये बुक की सीरीज लेके चल रहा हूं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 36वां क्वेश्चन साइड में दिखना स्टार्ट हो गया आपको, शुरू करते हैं। मैं लिखता हूं जब तक आप सॉल्व करो। तो 36वां क्वेश्चन क्या है, कथन है आपका 36वें क्वेश्चन का। सबसे पहले j छोटा है o से, छोटा है बराबर है i से, बड़ा है n से, बराबर है e से और बड़ा है बराबर है d से। पहला निष्कर्ष दिया j छोटा है e से और दूसरा निष्कर्ष दिया i बड़ा है d से। 37वां क्वेश्चन क्या बोला, 37वें क्वेश्चन में आपसे बोला 2 कथन दिए हैं इसमें, o छोटा है बराबर है k से, बड़ा है n से, बराबर है l से, बड़ा है a से। फिर कॉमा लगाया, k छोटा है बराबर है c से, छोटा है r से, फिर कॉमा लगाया, l छोटा है q से। पहला निष्कर्ष दिया n बड़ा है o से और दूसरा निष्कर्ष दिया l छोटा है q से, l छोटा है q से। क्लियर हो गई बात, सॉरी a बड़ा है q से, थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, मैंने कथन पढ़ दिया दोबारा। दूसरा दिया a बड़ा है q से। इतना सा क्वेश्चन है बस। 38वें क्वेश्चन पे आते हैं। 38वां क्वेश्चन क्या बोला, 38वां उसने फिर से 2 कथन दिए बेटा, c बड़ा है u से, छोटा है बराबर है w से, बराबर है z से, u बड़ा है o से। कथन खत्म। पहला निष्कर्ष बोला c बड़ा है o से और दूसरा निष्कर्ष z बड़ा है o से। c बड़ा है o से और z बड़ा है o से, बात हो गई खत्म आपकी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां क्वेश्चन क्या है, 39वें क्वेश्चन में बोला फिर से 2 कथन दिए, 3 कथन सॉरी। o छोटा है बराबर है k से, बड़ा है n से, बराबर है l से, बड़ा है a से, कॉमा लगा दिया। दूसरा कथन k छोटा है बराबर है c से, छोटा है r से, फिर कॉमा लगा दिया, l छोटा है q से। फिर निष्कर्ष दिया पहला o छोटा है c से और दूसरा दिया o बराबर है c के। और 40वां और आखिरी क्वेश्चन क्या बोला उसने, w छोटा है y से, छोटा है बराबर है i से, छोटा है b से और छोटा है बराबर है f से। क्लियर। और निष्कर्ष क्या दिया, पहला दिया बेटा w बराबर है f से और दूसरा दिया बेटा w छोटा है f से। खत्म। चलिए 5 क्वेश्चन ये हो गए। अब आप सोचोगे कि सर आपने ऐसे टेढ़ा लिख दिया, सीधा नहीं लिखा। यार वो ऐसे करके लिख रहा हूँ ना, देखते हुए लिख रहा हूँ, बिना देखे बोर्ड पे ऐसे लिख रहा हूँ, इसलिए मैं सामने लिखता तो सीधा ही आता, क्योंकि मैंने ऐसे लिख रहा हूँ तो इसलिए वो लिखता चला गया जैसे लिख रहा था, स्पीड के चक्कर में। क्लियर। तो क्वेश्चन करते हैं आगे, फिर देखते हैं क्या होता है।
देखिएगा। तो अब ये कैसे करेंगे क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। आपको करना यह है कि 36वां क्वेश्चन हम देखेंगे, तरीका आपको बता रखा है, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है। जे से ई तक जाना है, जे से ई तक जाने के लिए आपने देखा दोनों फैमिली बीच में आ रही है, पहला वाला गलत। आपको बता रखा है जब कोई भी दोनों फैमिली आती है कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। आई से डी में जाना है, दादाजी आप पिताजी किसकी चलेगी, दादाजी की, फेस आई की तरफ, फेस आई की तरफ, दूसरा वाला सही। सेकंड नो में आंसर आ गया। 37वां क्वेश्चन, 37 में देखा एन से ओ तक जाना है, एन ये है, ओ ये है, दोनों फैमिली आ गई, पहला वाला गलत। दूसरा ए से क्यू, ए से क्यू तक जाने के लिए कॉमन टर्म क्या है, कॉमन टर्म है एल। साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको कि एल बड़ा है ए से और ए बड़ा है, सॉरी ये लिखा हुआ है एल बड़ा है ए से, और यहां क्या लिखा हुआ है एल जो है छोटा है, किससे छोटा है, क्यू से। ये बन गया आपका निष्कर्ष। ये दादाजी है, दादाजी किसकी चलेगी, दादाजी की, लेकिन फेस किसकी तरफ है, क्यू की तरफ। इसमें किसकी तरफ है, ए की तरफ, दूसरा वाला गलत। 38वां, तो इसका हो गया दूसरा सही, इसका हो गया दोनों गलत। 38वां क्वेश्चन, सी से जाना है ओ तक, कॉमन टर्म यू, तो आपने देखा सी बड़ा है यू से और सीधे यू पे आ जाओ, यू बड़ा है ओ से। दादाजी, दादाजी किसकी चलेगी, दादाजी की, फेस सी की तरफ, फेस सी की तरफ, पहला वाला सही। दूसरे पे जेड से ओ, जेड से ओ तक जाने के लिए कॉमन टर्म क्या है, यू, पहुंच जाओ भैया यू पे। तो यू क्या है, छोटा है बराबर है डब्ल्यू से, और डब्ल्यू क्या है, बराबर है जेड से। बन गया, यहां से यहां तक लिख दिया। और यू क्या था, बड़ा था, किससे, ओ से, पहुंच गए। दादाजी पिताजी आप किसकी चलेगी, दादाजी की, फेस जेड की तरफ, फेस जेड की तरफ, दूसरा वाला सही। आंसर हो गया, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। कॉमन टर्म लिख लेते हैं बेटा, तो मैंने यू लिख लिया, यू बड़ा है ओ से, देखो यू की तरफ फेस खुल रहा है, ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सिंबल क्यों बदल दिया, यू की तरफ फेस खुल रहा है तो यू की तरफ फेस खुल रहा है, और बाकी सेम लिख दिया, यू छोटा है बराबर है डब्ल्यू से, बराबर है जेड से। चेक कर लिया कि ओ से जेड तक पहुंच गए। दादाजी पिताजी आप किसकी चलेगी, दादाजी की, फेस जेड की तरफ, फेस जेड की तरफ, दोनों में सेम है, तो दूसरा वाला सही। आंसर हो गया, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। 39वां क्वेश्चन, ओ से सी, ओ से सी जाने के लिए कॉमन टर्म के, देखो ओ छोटा है बराबर है के से, सीधे के पे पहुंचो, के छोटा है बराबर है सी से। दोनों बार पिताजी हैं और पिताजी घर में, तो दादाजी की नहीं चलेगी क्योंकि दादाजी है ही नहीं घर में, तो पहला वाला गलत। दूसरा ओ सी, अब जब पहला गलत हो गया तो दूसरा भी क्या हो गया, गलत। लेकिन अब ध्यान देना मेरी बात पर, पिताजी घर में है, मैंने आपको बताया था जब पिताजी आंसर आ रहा हो और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, तो देखो आपका आंसर क्या आ रहा है, पिताजी, ओ छोटा है बराबर है सी से, जब पिताजी बीच में होता है पिताजी की चलती, ये आंसर आ रहा है। इसको पढ़ो, ओ या तो छोटा है या बराबर है सी से, ये पढ़ते हैं इसे, और इसको पढ़ो, ओ या तो छोटा है या बराबर है सी से, दोनों का सेम अर्थ निकल के आ रहा है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब आपका आंसर पिताजी आ रहा हो और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, तो आप समझ जाना आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा या तो एक या दो, क्योंकि दोनों का अर्थ सेम निकल के आ रहा है। बोले या तो एक या दो, या तो ओ छोटा है सी से या ओ बराबर है सी से, और इसे पढ़ो, ओ या तो छोटा है या बराबर है सी से, दोनों का अर्थ सेम निकल के आ रहा है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा या तो एक या दो। 40वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, डब्ल्यू से एफ, दादाजी पिताजी, दादाजी पिताजी चलेगी दादाजी की, दूसरा वाला सही हो गया, पहला वाला गलत हो गया, क्योंकि जब दादाजी घर में है दादाजी की चलेगी, फेस एफ की तरफ, फेस एफ की तरफ, दूसरा वाला सही, पहला वाला गलत। आंसर हो गया केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आज इनइक्वालिटी पूरी खत्म करूंगा, क्योंकि चाहे क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लग जाए, आधे 1 घंटे की वीडियो हो जाए, लेकिन आपके जितने क्वेश्चन हैं वो सारे खत्म करूंगा आज इनइक्वालिटी के। फिर कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी बचेगी, इनइक्वालिटी के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी बेटा एसएससी और यूपी पुलिस में थोड़ी सी कम आती है, ज्यादातर जो आती है वो, ये चैप्टर एक्चुअली है ही बैंक का और एसआई का, लेकिन एसएससी भी इन्हें देता है, एसएससी जीडी में भी ये सिलेबस दे रखा है, पीईटी में भी ये सिलेबस में दे रखा है, तो इसलिए कराना मेरा फर्ज है। लेकिन आपके में एसएससी यूपी पुलिस वाले में ये वाले क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन है अगले कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी वाले, सिंबल वाले, वो आपके में कम आएंगे, वो दिल्ली पुलिस में आएंगे, वो एसआई में आएंगे, वो आपके बैंकिंग में आएंगे। बाकी किसी में सीजीएल में एक आध क्वेश्चन आ सकता है, बाकी वैसे मुश्किल ही है, तो वो क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, तो उस पर आप ध्यान मत देना, लेकिन मैं कराऊंगा वो भी, तो आप लोग जोड़ोगे करोगे तो अच्छा है, आगे आपके लिए काम आएगा। तो अब 40 क्वेश्चन हो गए, अगले 3 क्वेश्चन साइड में दिख रहे हैं, 41 42 43 ये दिख रहे हैं आपको। इसमें आपको 2 कथन दिए गए, मैं तीनों लिख देता हूं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला कथन क्या दिया, 41वां क्वेश्चन, डी छोटा है ई से, छोटा है बराबर है एफ से, छोटा है जी से। दूसरा कथन दिया आर छोटा है एफ से, छोटा है बराबर है सी से। पहला निष्कर्ष जी बड़ा है सी से, और दूसरा निष्कर्ष आर छोटा है बराबर है डी से। 41वां क्वेश्चन हो गया। 42वां क्वेश्चन, डी छोटा है ई से, छोटा है बराबर है एफ से, छोटा है जी से। आर छोटा है एफ से और छोटा है बराबर है सी से। क्वेश्चन सेम ही है क्या? देखो भैया कथन सेम ही है, तो जगह क्यों ही भरनी। चलो अब तो लिख ही दिया तो छोड़ देता हूं, वरना मैं पहले देख लेता तो मैं लिखता ही नहीं।
C बड़ा है बराबर है D से, और दूसरा है R छोटा है G से। अबे यार दोनों सेम थे, मैंने जबरदस्ती लिखा, टाइम वेस्ट किया अपना। 47वां क्वेश्चन। इन लोगों ने ना एक ही क्वेश्चन को देखो दो बार लिख रखा है। अबे निष्कर्ष भी चेंज कर दे, देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। I बड़ा है बराबर है M से बराबर है A से। आप लोग करते नहीं हो इतने क्वेश्चन, अगर आप करो तो आपको पता चले, आप खुद गलती पहचानना सीख जाओ क्वेश्चन की। जो बच्चे लगातार कर रहे हैं ना, आप अपना कॉन्फिडेंस देखना, आप कोई सी प्रैक्टिस उठा के करना, रीजनिंग करना स्टार्ट करना किसी भी पेपर की। आपको जो बच्चे लगातार उससे जुड़े हुए हैं, पूरी सीरीज कर रहे हैं ये, आप पहले में अपने आप को पहले जो करते थे और अब जो करोगे, अगर अंतर ना पाओ सिर्फ वीडियो देख के, तो आप मुझसे कहना, आपको खुद लगेगा कि हाँ मुझे रीजनिंग आ गई, मैं रीजनिंग में वाकई में बहुत लोगों से अच्छा हो गया। सिर्फ वीडियो देख के प्रैक्टिस तो करोगे तो और महारत हासिल कर लोगे, लेकिन बिना प्रैक्टिस करे भी सिर्फ वीडियो देख के भी आप कितना कर सकते हो वो समझाना चाह रहा हूं। तो क्वेश्चन साइड में दिख रहे हैं, इधर सॉल्व कराऊंगा। देखिए जी से सी तक जाना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दादाजी पिताजी आप, दादाजी होंगे तो उनकी चलेगी वरना नहीं चलेगी। जी से सी, जी ये है और सी ये है, कॉमन टर्म क्या है एफ, पहुंच जाओ। कैसे पहुंचोगे, एफ छोटा है जी से, मैंने बना दिया, सीधे यहां पहुंचो। एफ क्या है, छोटा है बराबर है सी से। एफ की तरफ फेस बंद था तो एफ की तरफ फेस बंद रहेगा, और सी की तरफ खुल रहा है, यहां सी की तरफ खुल रहा है। ठीक है, अब आपने क्या चेक किया, यहां जी की तरफ खुल रहा था और यहां एफ जी से भी छोटा है, एफ जी और सी से भी छोटा बराबर है, तो दोनों फैमिली आ गई बेटा। और मैंने आपको बता रखा है जब कोई भी दोनों फैमिली आ गई कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, पहला वाला गलत हो गया। क्लियर। कुछ बच्चे सोचेंगे दादाजी पिताजी दादाजी लगा जाएंगे, नहीं बेटा, ध्यान क्या देना है, दोनों फैमिली आ गई, दोनों फैमिली आ गई तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। दूसरा क्वेश्चन, आर से डी। आर से डी तक जाने के लिए कॉमन टर्म क्या है, एफ ही है। अब ये डायरेक्टली गलत हो गया, बिना सॉल्व करके बता रहा हूं क्यों गलत हो गया बेटा, क्योंकि दादाजी आ गए, और जब दादाजी घर में आ गए तो पिताजी की तो चलनी ही नहीं है। जब दादाजी घर में आ गए तो पिताजी की तो चलनी ही नहीं है, बट फिर भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो आप, डी छोटा है ई से, छोटा है बराबर है एफ से, यहां तक मैंने सेम उतार दिया। और एफ क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, आर से, तो दोनों फैमिली आ गई। दोनों फैमिली आ गई तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अगर दोनों फैमिली नहीं भी आती तो भी दादाजी बीच में आ गए थे, और दादाजी आ जाते हैं तो दादाजी की चलती पिताजी की नहीं चलती तो भी गलती हो जाता। क्लियर। तो आंसर हो गया दूसरा भी गलत, पहला भी गलत, दोनों आंसर गलत, दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते। सी से डी, अगला क्वेश्चन 42वां क्वेश्चन। सी से डी, सी से डी तक जाना है, कॉमन टर्म देखो क्या है, एफ। देखो डी छोटा है ई से, ऐसे गलत हो गया डायरेक्टली, क्यों गलत हो गया, दादाजी आ गए, दादाजी आ गए दादाजी की चलेगी, सिंपल सी बात है, फिर भी करा रहा हूं। एफ देखो, पिताजी पिताजी दादाजी, किसकी चलेगी, दादाजी की, लगे हुए कौन है, पिताजी, पहला वाला गलत। आर से जी, आर से जी तक जाने के लिए भी कॉमन टर्म क्या है, एफ ही है, तो आर छोटा है एफ से, ये लिखा हुआ है, और एफ क्या है, छोटा है जी से। दादाजी, दादाजी किसकी चलेगी, दादाजी की, फेस जी की तरफ, फेस जी की तरफ, दूसरा वाला सही, दादाजी ही लगे हुए और फेस भी जी की तरफ है। नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन, आई से ई, आई से ई, कॉमन टर्म ए, ये रहा ए, तो आई बड़ा है बराबर है एम से, बराबर है ए से, सीधे ए पे पहुंचूंगा, ए बड़ा है बराबर है ई से। चेक करो, पिताजी आप, पिताजी, पिताजी की चलेगी, पिताजी लगे हुए हैं फेस आई की तरफ, फेस आई की तरफ, पहला वाला सही। वी से ई, वी कहाँ है, ये रहा, ई कहाँ है, ये रहा, कॉमन टर्म ए बना दो। कैसे बनाओगे कि ए, नहीं, थोड़ा सा गैप करना पड़ेगा, ए बड़ा है बराबर है ई से, ये तो दिख ही रहा है, सीधे यहां पहुंचो कि काय से वी तक पहुंचना है, तो ए जो है छोटा है बराबर है डब्लू से, और डब्लू जो है छोटा है वी से, पहुंच गए। दादाजी पिताजी आप, किसकी चलेगी, दादाजी की, लगे हुए कौन है, आप, दूसरा वाला गलत। मैं डायरेक्टली गलत कर सकता था, क्योंकि जैसे ही आपने देखा ए वी और ई के बीच में कॉमन टर्म ई है और पिताजी आ गए, तो आपकी तो चलनी ही नहीं है, जब घर में पिताजी है तो आपकी तो चलेगी नहीं, तो मैं डायरेक्टली काट सकता था, लेकिन आपको सॉल्व करके दिखा दिया। क्लियर। तो इसका आंसर क्या होता है, दादाजी, लेकिन लगे हुए कौन है, आप, दूसरा वाला भी गलत। आंसर हो गया केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अब आखिरी क्वेश्चन है, जो भी तीन क्वेश्चन और कराऊंगा अभी, और उसके बाद आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इनइक्वालिटी, मतलब बुक में आपको लगेगा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इनइक्वालिटी के दो पार्ट होते हैं, एक इनइक्वालिटी और एक कोडेड इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी खत्म हो गया है, अब जो मैं शुरू करूंगा वो मैं शुरू करूंगा कोडेड इनइक्वालिटी अगले पार्ट से। कोडेड इनइक्वालिटी में क्या होगा, अभी तो आपको डायरेक्टली सिंबल दे रखे हैं, तब वो सिंबल नहीं देगा, जैसे हमने ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन किए थे ए प्लस बी वाले, कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ऐसे ही इसमें लिख के देगा कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी से बड़ा है, ग्रेटर देन है, छोटा है, बराबर है। तो उसमें के क्वेश्चन होंगे, वो अगले क्वेश्चन होंगे, वो मैं अगले पार्ट में कराऊंगा। पहले एग्जांपल और फिर क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे देखिए, आखिरी के तीन क्वेश्चन बचे हैं इसके, उसके बाद कोई इनइक्वालिटी शुरू हो जाएगी, जो मैं अगले पार्ट में कराऊंगा। आज खत्म करेंगे। तो 44, 45, 46 तीन क्वेश्चन है, साइड में दिखना आपको स्टार्ट हो गए, मैं पहले लिख देता हूं, जब तक आप ट्राई कर सकते हो एक बार। हाँ जी, 44वां क्वेश्चन,
दो कथन दिए हैं। पहला कथन m बड़ा छोटा है o से, छोटा है बराबर है u से, छोटा है बराबर है r से, बड़ा है बराबर है t से, कॉमा p बड़ा है बराबर है r से, छोटा है बराबर है i से, छोटा है बराबर है c से और छोटा है l से। निष्कर्ष बोला, पहला l बड़ा है m से और दूसरा o छोटा है बराबर है c से। क्वेश्चन नंबर 45, फिर से दो निष्कर्ष हैं। c छोटा है l से, बराबर है i से, छोटा है बराबर है n से, बड़ा है g से, कॉमा i छोटा है m से, बड़ा है बराबर है o से, बड़ा है r से, बड़ा है t से। निष्कर्ष पहला c छोटा है o से, निष्कर्ष दूसरा g बड़ा है t से। 46वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा यार। 46 क्वेश्चन करा दिए मैंने 3-4 पार्ट में और आपको बेस्ट प्रोवाइड कराया है, अच्छा सा तरीका बताया है बच्चों वाला। आप किसी को मेरे ख्याल से पढ़ाने ही बैठोगे तो अच्छे से पढ़ा पाओगे। फिर भी आपको कोई इश्यू लगे तो बेटा आप कभी भी A to Z किसी भी टाइम मुझे मैसेज करो। मैं हाथों हाथ रिप्लाई तो नहीं करूंगा, मैं नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, लेकिन मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। अगर मैं आज नहीं बता पाया तो मैं कल आपको सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन दूंगा जरूर। और कोशिश मैं करता हूं कि जब आप भेजो तब, लेकिन अब कुछ बच्चे भैया रात के 12 बजे ही भेजते हैं। मैं जग रहा हूं नहीं जग रहा हूं इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हो सकता है हाथों हाथ रिप्लाई ना कर पाऊं, लेकिन आपको आंसर के जवाब जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन के आंसर के जवाब नहीं, क्वेश्चन के जवाब जरूर मिलेंगे, क्वेश्चन के आंसर जरूर मिलेंगे। तो आप लोग मुझे कभी भी किसी भी समय सेंड कर सकते हो, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक जो भी आप चलाते हो। साइड में मैं भी शो करा दूंगा अपने नंबर वगैरह। आप मुझे व्हाट्सएप पे जो भी क्वेश्चन का डाउट रहा हो इस चैप्टर से, जो भी आप करो, आप मुझे सेंड करना, मैं आपको उसको कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ना। हर क्वेश्चन करा दिया, हर टाइप का क्वेश्चन आ गया, पूरी सीरीज, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, पूरे एक एक क्वेश्चन करा दिया इस बुक का। तो कोई इनइक्वालिटी बचेगी वो अगले पार्ट में करा दूंगा। इनइक्वालिटी खत्म हो गई, क्लियर। और ये सबसे ज्यादा आती है कोऑर्डिनेट इक्वालिटी, बैंकिंग में आती है, एसआई, दिल्ली पुलिस वगैरह में कम आती है, लेकिन आएगी तो मैं वो भी कराऊंगा। आते हैं 3 क्वेश्चनों में। देखिए एल से एम, एल से एम के लिए कॉमन टर्म देखो क्या है। तो कॉमन टर्म देखोगे तो आपको दिखेगा आर, आर कॉमन टर्म है। कैसे लिखोगे कथन, देखो भैया, कथन बनाने के लिए आपने देखा एम ओ यू आर, आर कॉमन टर्म है, आर तक पहुंच गए, सीधे आर पे पहुंचो, आर आई सी एल, पहुंच गए एल से एम तक। पहुंच तो गए, आपने देखा दादाजी, पिताजी, 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 दादाजी, किसकी चलेगी, दादाजी की। फेस एल की तरफ, फेस एल की तरफ, पहला वाला सही। दूसरा ओ से सी, बेटा ओ ये है, सी ये है, फिर से कॉमन टर्म क्या है, फिर से कॉमन टर्म आर है। पहुंचो, कैसे पहुंचोगे कि ओ छोटा है बराबर है यू से, छोटा है बराबर है आर से, सीधे आर पे पहुंचो, आर छोटा है बराबर है आई से, छोटा है बराबर है सी से। पहुंच गए, पिताजी पिताजी सब पिताजी, तो चलेगी भी किसकी, पिताजी की। फेस सी की तरफ, फेस सी की तरफ, दूसरा वाला भी सही आंसर हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। पेपर में कथन नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्टली दिमाग में करना है। यहां मैं सॉल्व करा रहा हूं तो ऐसे भी कर सकते हो कथन लिखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। 45वां क्वेश्चन, सी से ओ, सी ये रहा, ओ ये रहा। कॉमन टर्म चेक करेंगे, कॉमन टर्म क्या है। तो कॉमन टर्म सी से ओ तक पहुंचने के लिए आप अगर गौर करेंगे तो आई दे रखा है, लेकिन यहीं रुक जाओ, क्योंकि आई और आई से जब आई तक तो पहुंच जाओगे, और जब यहां आई से ओ तक पहुंचोगे तो दोनों फैमिली बीच में आ गई, और जब भी दोनों फैमिली बीच में आ जाती है कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, पहला वाला गलत। जी से टी, जी से टी तक पहुंचने के लिए भी कॉमन टर्म क्या है, आई, लेकिन यहां मैं जा सकता हूं, क्यों, देखो यहां भी नहीं जा सकता क्योंकि कॉमन टर्म आई है और दोनों फैमिली बीच में आ गई, दोनों फैमिली बीच में आ गई, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए, क्योंकि आखिरी के 2 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, देखो आई छोटा है बराबर है एन से, बड़ा है जी से, और आई क्या था, क्योंकि मुझे आई से टी तक पहुंचना है तो मैं कैसे पहुंचूंगा, जी से टी तक पहुंचना है तो आई छोटा है एम से, एम बड़ा है बराबर है ओ से, ओ बड़ा है आर से, आर बड़ा है टी से, ये पहुंच गए आप जी से टी तक। आपने देखा दोनों फैमिली बीच में आ गए तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, दूसरा वाला गलत। ऐसे ही पहला वाला गलत है, चेक करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली दिख रहा था पर मैंने आपको दिखा भी दिया क्यों गलत हुआ। 46वां क्वेश्चन, पी से टी, पी से टी तक जाना है। कॉमन टर्म चेक करो बेटा, कॉमन टर्म चेक करो क्या है, आर है। आर लिखा आपने, आर, आर क्या है, छोटा है और बराबर है पी से। देखो आर की तरफ फेस बंद है तो फेस बंद, सीधे आर पे पहुंचो, और आर क्या है, बड़ा है बराबर है किससे, टी से, तो आर बड़ा है बराबर है टी से। पहुंच गए पी से टी तक। दोनों फैमिलियों में क्या है, पिताजी, पिताजी, किसकी चलेगी, पिताजी की। लगे हुए कौन है, दादाजी, गलत। लगे हुए कौन है, आप, गलत। लेकिन मैंने क्या बताया था, जब कभी भी पिताजी आंसर आ रहा तो आपका आंसर आ रहा है टी छोटा है बराबर है पी से, ये आपका आंसर आ रहा है। मैंने आपको बताया था जब कोई भी आपका आंसर ये आ रहा हो, पिताजी आ रहा हो, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, तो आपका आंसर होता है या तो 1 या 2। क्यों होता है, either 1 और 2, या तो 1 या 2। क्यों होता है, क्योंकि देखो इसे पढ़ो,
टी छोटा है या बराबर है पी से, इसे पढ़ो टी छोटा है या बराबर है पी से, या उल्टा पी बड़ा है या बराबर है टी से, तो इसे पढ़ो पी बड़ा है या बराबर है टी से। दोनों को पढ़ने पे सेम आंसर आ रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा या तो एक या दो। तो ठीक है बेटा, आरके झा बुक के जितने क्वेश्चन थे इनइक्वालिटी के मैंने आपको 1 से लेके 46 क्वेश्चन तक सारे करा दिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो अब मुझे प्लीज कहने की जरूरत नहीं है, लाइक कमेंट शेयर कर देना। साइड में ये नंबर दिखना मेरा स्टार्ट हो गया है, नंबर दिख रहा है व्हाट्सअप फेसबुक टेलीग्राम, मैंने सारे लिंक दे दिए इंस्टाग्राम वगैरह की, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, यहाँ आपको शो भी करा दिया है, अब वहां से कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो आप मुझे सेंड करना। और थैंक यू सो मच, आप जुड़े रहते हो, जो बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं, और जो जुड़े हुए नहीं है प्लीज़ उन्हें जोड़ो। रोज रात 8 बजे लाइव आता हूँ, उन्हें बताओ कि रात 8 बजे आया करो, वीडियो को देखा करो, सर मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत सफल करो। तो आप सभी लोग का ही सपोर्ट है, आप लोग का ही प्यार है, आप लोग ही प्यार देंगे और सपोर्ट करेंगे तो मैं और मेहनत करूंगा। ठीक है, तो कल मिलेंगे रात 8 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।